हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि एयरफोर्स की फॉर्म आ चुकी है और अब हम लोग सेट प्रैक्टिस भी शुरू कर दिए हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश सेट प्रैक्टिस ग्रुप एक्स और वाई दोनों के लिए है। तो आज से आप सभी को सेट प्रैक्टिस मिलेगा। तो वैसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और आज से आपको पूरी तरीके से सेट प्रैक्टिस मिलेगा। यानी टोटली जो भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उन सब का फुल टेस्ट और आपको सेक्शनल वाइज भी टेस्ट मिलेगा। तो आइए अब हम लोग 51 से लेकर यानी 70 तक क्वेश्चन जो है सेट प्रैक्टिस से ये आया हुआ एग्ज़ाम में है, उसी को मैंने टाइप करके आपके जो इन प्रश्नों का मैं सभी को डिटेल रूप से करवाऊंगा। तो 51 क्वेश्चन को देखिए हम लोग। 51 क्वेश्चन का आता क्या है, द प्राइम मिनिस्टर हैज़ ऑर्डर ए ब्लैंक्स इंक्वायरी इन द केस। यानी प्राइम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया, क्या दिया कि इंक्वायरी होना चाहिए केस में। अब इसमें से 4 दिए गए हैं, जस्टिस, जस्टिफाई, जुडिशियल, जस्टिस। यानी जस्टिस विवेकपूर्ण, जस्टिफाई उचित और जुडिशियल न्यायिक या जुडिशियल न्यायपालिका। तो इसका क्या होना चाहिए, न्यायिक होना चाहिए। यानी न्यायिक तरीके से क्या होना चाहिए, केस की इंक्वायरी होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। मैं पूरे डिटेल से आप सभी को बताऊंगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि एक एक चीज़ों का आपको पता चल पाए, उसका हिंदी सभी लोगों को समझ में आ जाए। और आप लोग भी वीडियो को देखने के बाद अपने नोट्स करें और सारे मीनिंग को अच्छे से याद करें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखते हैं प्रश्न 2 है, शंकर स्टार्टेड ब्लैंक सम ऑब्जेक्ट एंड लिटिल मनी फ्रॉम रामसूम। शंकर जो क्या किया, शुरू कर दिया, क्या किया, सम ऑब्जेक्ट और कुछ पैसे जो है क्या कर लिया। अब देखिए चुरा लिया होगा, तो एयर स्टील, स्टील, स्टीलिंग या स्टोल। अब 52 में आप सभी देख रहे हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अब शंकर जो है स्टार्टेड कर दिया, क्या कर दिया, चुराना। तो चुराना इसने कर दिया, चुरा रहा है। तो अभी चुरा रहा है तो इसका ऑप्शन जो है बी यानी स्टीलिंग सही हो जाएगा। 53 देखते हैं, लेट अस फिनिश द ब्लैंक्स ऑफ द वर्क टुमारो। यानी आओ अब क्या करते हैं, अपने कार्यों को समाप्त करते हैं कल। तो रिसिर्व, रेस्ट, रिजर्व, रिमेंस। अब इन सभी में से क्या होगा, तो 53 जो होगा, लेट अस फिनिश द वर्क, इससे पहले ब्लैंक्स में हम लोग रेस्ट भरेंगे। तो इसका राइट आंसर रेस्ट होगा कि जल्दी से हम लोग काम समाप्त कर लेते हैं, तो अब जाके हम लोग कल जो क्या होगा, रेस्ट करेंगे। ही वॉज वेरी एंग्री ब्लैंक्स हिज यंगर ब्रदर। ही वॉज वेरी एंग्री, वो क्या है, बहुत ही क्रोधित है, ठीक ना। ब्लैंक्स हिज यंगर ब्रदर, किसके किसके लिए, विथ के साथ, एट टाइम के लिए या जगह के लिए प्रयोग किया जाता है, टू या ऑन। ऑन अगर किसी के ऊपर रखा जाता है, जैसे द कैट सैट ऑन द टेबल। कैट क्या है, टेबल के ऊपर बैठी हुई है। तो जब भी कभी किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर रहता है तब हम ऑन का प्रयोग करते हैं। और किसी भी गांव के लिए आप अगर उपयोग करें कि आप वहाँ रहते हैं तो ऐट का प्रयोग करते हैं, और शहरों के लिए इन का प्रयोग करते हैं। विथ का प्रयोग जब कोई साथ रहता है तब हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ये जो है उसके साथ दुखी था यानी क्रोध में था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विथ हो जाएगा। 55 ही वॉज सराउंडेड डैंगर्स ऑन ऑल साइड, ठीक ना। ही वॉज सराउंडेड, वो क्या है, चारों तरफ से, सराउंडेड मतलब घिरा हुआ था, किस चीज़ से, डेंजर ऑन ऑल साइड, और सभी साइडों से डेंजर में था। अब डेंजर में है तो क्या होगा, 55 का राइट आंसर आप सभी भी साथ ही साथ दे सकते हैं। तो सराउंडेड बाई, ठीक ना, सराउंडेड बाई यानी चारों तरफ से, तो सराउंडेड बाई होगा। इसका राइट आंसर जो होगा 55 का बाई होगा। तो 51 से 55 तक हम लोगों ने ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, इसीलिए आप सभी को 51 नंबर पे आप सभी को इंग्लिश का क्वेश्चन मिल सकता है। तो आइए अब हम लोग बातचीत करते हैं मिस स्पेल्ट, यानी 56 से लेकर 60 तक मिस स्पेल्ट वर्ड को देखेंगे। मिस स्पेल्ट वर्ड यानी गलती को आपको
चुनना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देयर आर 4 वर्ड्स एंड ऑल वर्ड्स ओनली 1 वर्ड्स आर करेक्ट एंड 3 वर्ड्स आर मिस स्पेल्ड। तो गिवन दैट 4 वर्ड्स एंड ऑप्शन ए बी सी डी, तो विच इज़ द करेक्ट वर्ड, ठीक ना, मिस स्पेल्ड वर्ड, यानी करेक्ट आंसर कौन सा है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो 56 का देखिए यहाँ पर जो है ना कमेंडेशन गलती लिखा हुआ है, इसका जो राइट होना चाहिए वो COMM उसके बाद ENDATION, ठीक ना। तो देख लीजिए ये कहाँ मिस स्पेल्ड किया हुआ है, यानी एक एम को छोड़ दिया है, बाकी सब सही है। तो इसीलिए बाकी सब सही है, ये गलती है, इसमें एक एम को छोड़ दिया है इसने। आप ऐसे देखते रहिए और स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए, अदरवाइज अंत में आप सभी इस चीज़ को कर दीजिए। आगे देखिए हम लोग देखते हैं 57 में कौन सा मिस स्पेल्ट है। तो 57 का हम लोग देखेंगे, 57 का मिस स्पेल्ट देख लीजिए आप सभी भी कौन सा इसमें मिस स्पेल्ट है। तो 57 का जो राइट आंसर है इसमें कोई मिस स्पेल्ट नहीं है, सभी के सभी जो हैं मिस स्पेल्ट है, ठीक ना। तो सभी के सभी, तो यानी ऑल करेक्ट, ठीक ना, ऑल करेक्ट हैं, कोई मिस स्पेल्ट नहीं है, सभी के सभी सही हैं, कोई मिस स्पेल्ट नहीं। 58 में देखिए कौन सा होगा, 58 यानी इलेक्ट्रिक, इलेबरेट, एलिमेंट्री, ऑल करेक्ट, इसमें कौन सा गलती है, मिस स्पेल्ड चुनना है हम सभी को। तो मिस स्पेल्ड जो हो इसमें सी नंबर मिस स्पेल्ड है, यानी गलती है। अब गलती क्या है, यहाँ गलती है कि ये टी के बाद ए होना चाहिए, यानी ELEMENTARY होना चाहिए, लेकिन TRY लिख दिया इसने, एलिमेंट्राई लिख दिया है, लेकिन एलिमेंट्री होना चाहिए, यानी इसमें जो है 58 का टी के बाद ए होना चाहिए था, TARY। 59 जो है हम सभी अब देखते हैं कि 59 में कौन सा मिस स्पेल्ट है। 59 को हम लोग देखेंगे, तो 59 में देखिए कमिट, ड्रॉप, डायनेस्टी, ऑल करेक्ट, यानी अगर कोई गलती नहीं है तो हम ऑल करेक्ट पे टिक कर देंगे, लेकिन हमारा गलती है बी ऑप्शन। इसमें क्या गलती है कि एक पी को इसने छोड़ दिया है, डबल पी होगा, DROPPED, ठीक ना। राइट आंसर इसका बी होगा, यानी यह जो स्पेलिंग है यह गलती लिखा गया है, मिस स्पेल्ट है। आइए अब बात करते हैं 60 क्वेश्चन तक मिस स्पेल्ट हमें देखना है। अब मिस स्पेल्ट हम देखते हैं 60 में, ट्रांसफर, एक्सपेरिमेंट, रिसर्च, ऑल करेक्ट। ट्रांसफर तबादला, एक्सपेरिमेंट कोई भी प्रयोगिक करते हैं, रिसर्च खोज यानी खोज करते हैं, तो इन सब सारे चीज़ों में तो ये सब सारे के सारे जो हैं सही हैं, ऑल करेक्ट, कोई भी गलती नहीं है। अब 61 to 65 क्वेश्चन जो है हम सभी को अपोजिट वर्ड चुनना है। अपोजिट वर्ड यानी विपरीतार्थक शब्द, विलोम शब्द, उल्टा शब्द चुनना है। तो सबसे पहले हम सभी जान जाएंगे कि किस चीज़ का हमें जो है सही चुनना है। तो सबसे पहले हमें दिया गया है इंडोलेंट, ठीक ना। तो सबसे पहले हमें दिया गया है इंडोलेंट। तो इंडोलेंट का आप देख लीजिए कि इंडोलेंट का होता है अकर्मण्य, अकर्मण्य यानी कर्म जो है उसका अकर्मण्य है, पूरी तरीके से नहीं है, नहीं कर रहा। तो क्या होगा, अब देखिए ऑप्शन आपके सामने है। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है, देखिए मैं बारी बारी से सबका हिंदी भी लिख रहा हूँ। अकर्मण्य था उसका, यानी जो नहीं है कामों के प्रति, अकर्मण्य वो पहले का है जिसका हमें इसका उल्टा देखना है। कर्मशील, ईजी का मतलब आप सभी लोग जानते हैं, आसान। लेजी का आलसी, और पेन टेकिंग का होता है श्रम में साध्य। तो इसका राइट आंसर अकर्मण्य का होगा कर्मशील, जो कामों के प्रति नहीं है उस कर्मशील है, यानी कामों के प्रति है, उल्टा शब्द ये होगा। अब देखिए कॉन्फेंस बारी बारी से मैं सबका डिटेल तरीके से बताऊंगा, आप सभी पेन कॉपी भी ले लीजिए और अच्छे से नोट डाउन करते जाइए। कॉन्फेंस मतलब होता है गलती मानना,
यानी अगर पुलिस आपको पकड़ती है तो सबसे पहले कबूलनामा यानी सिग्नेचर करवाती है लिखकर एफआईआर में कि इतने सारे अपराध हुए हैं, आप गलती कन्फेंस कर लीजिए, मान लीजिए कि आपने किया है। तो गलती मानना, ठीक ना, तो गलती मानना। अब जो है गलती मानना, तो ग्रांट मतलब होता है अनुदान, यानी अगर आपको मान लीजिए स्कॉलरशिप या कुछ मिल रही है तो अनुदान मिल गया। एलाउ हो गया अनुमति, अनुमति हो गई। काउंसिल मतलब छुपाना, एलाउ मतलब अनुमति या गुप्त भी होता है। और कर्टेल मतलब होता है कम करना। तो काउंसिल मतलब गुप्त भी होता है, छुपाना भी होता है, ठीक ना। तो बताइए गलती मानना, तो गलती मानना जो है ये 62, अब देखिए आपके सामने सभी है, तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर हमारा बी होगा, काउंसिल। गलती मानना को छुपा भी सकते हैं, गुप्त भी रख सकते हैं। तो गलती मानना यानी अनुमति देना यानी गुप्त, आप इस चीज़ को क्या किए हैं, गुप्त रख रहे हैं, नहीं बताना चाह रहे हैं गलती को। 110, 110 मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमें जानना यह है। तो 110 मतलब होता है पलायन, पलायन, ठीक, पलायन होता है। अब देखिए ए होता है, ऑप्शन ए है इन्फ्लक्स, इन्फ्लक्स का मतलब होता है आगमन। बी होता है रिटर्न, यानी रिटर्न का मतलब क्या होता है, वापसी। कम मतलब भी आना होता है, आओ, आना। और एराइव मतलब भी आगमन होता है। पलायन, पलायन क्या कहलाता है, जो व्यक्ति एक जगह से दूसरे जगह पलायन कर जाते हैं, वापस नहीं आते हैं, पलायन कर जाते हैं अब वहाँ वापस नहीं आते हैं, तो इसमें क्या होता है, उनका कभी क्या होता है, आगमन होगा। तो यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, इन्फ्लक्स। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आगमन भी दिया हुआ है, एराइव का मतलब, लेकिन ये आगमन एराइव कभी भी आता है जब डिपार्चर और आगमन होता है, यानी बार बार आगमन हो तब हमें अराइव करेंगे। जैसे कोई भी ट्रेन आती है तो कहता है कि द ट्रेन इज अराइवल ऑन द प्लेटफॉर्म नंबर इतना, यानी अराइवल होती है और जाती है तो डिपार्चर होती है। तो डिपार्चर आएगा तो हम इस अराइव का करेंगे, अगर 110 पलायन आ जाएगा तो हम इनफ्लक्स का भी काम करेंगे, इनका हम यूज करेंगे। 64 में रिजिड दिया है, रिजिड मतलब क्या होता है, कठोर, रिजिड मतलब कठोर। तो फ्लेक्सिबल मतलब लचीला, सिंपल मतलब आसान, और स्ट्रिक्ट मतलब क्या होता है, सख्त, और इजी मतलब आसान। तो 64 का राइट आंसर क्या होगा, रिजिड यानी कठोर है, तो लचीला, यानी लचीला मतलब क्या है, नॉर्मल, तो लचीला इसका राइट आंसर होगा, 64 का ए आंसर होगा। 65 इंसिस्ट ऑन, तो इंसिस्ट ऑन मतलब होता है अड़े रहना, इंसिस्ट का मतलब होता है अड़े रहना। अड़े रहना का मतलब आप सभी लोग समझ रहे होंगे, एक ही मुद्दे पर आप अड़े हुए हैं कि हमें यही चाहिए तो यही चाहिए, ठीक ना। फिनिश, फिनिश मतलब होता है समाप्त, समाप्त। परफॉर्म मतलब प्रदर्शन, प्रदर्शन। अर्न मतलब कमाना, और एक हमारा है फॉरगो, फॉरगो मतलब होता है त्यागना, ठीक ना, फॉरगो त्यागना। फॉरगो का स्पेलिंग देखिए नीचे चला गया है तो लिख देते हैं FORGO। जैसे अब हम सभी अग्निवीर को ही ले लेते हैं जी, जो कि ये वैकेंसी जो थी कितनी बड़ी मात्रा में और सभी लोगों के लिए कितनी राहत की थी। सभी लोग अड़े रहे, इंसिस्ट ऑन रहे कि हटा दीजिए इस चीज़ को, लेकिन क्या किया सरकार ने, इसको त्याग दिया, नहीं ये नहीं हटेगा, फॉरगो, यानी इसका उल्टा अड़े रहना, लेकिन अड़े रहना फॉरगो, त्याग दिए हम लोग, छोड़ो जाने दो, जो कुछ भी है सारा चीज़ सही है। तो इस चीज़ के लिए फॉरगो इसका उल्टा होगा, तो इंसिस्ट ऑन का फॉरगो।
अब देखिए 66 to 70 जो है सबसे नियरेस्ट वर्ड चुनना है। नियरेस्ट वर्ड मतलब माय डियर स्टूडेंट नज़दीकी शब्द, यानी साइनोनिम्स कह सकते हैं, समानार्थी शब्द, उसके जैसा ही अर्थ होना चाहिए, या पर्यायवाची शब्द हम अपने भाषा में कह सकते हैं। तो आइए अब हम लोग जानते हैं और देखते हैं कि इनका जो राइट आंसर क्या क्या होगा। ठीक है, तो टाइपिंग में गड़बड़ हो गई है और शब्द इधर उधर बिखर गए हैं, कोई बात नहीं, मैं आप सभी को यहाँ बताऊंगा। 66 रेकलेस। रेकलेस का मतलब होता है उतावला। तो ऑप्शन ए है बोल्ड, ठीक ना, ऑप्शन ए बोल्ड। बोल्ड मतलब होता है हिम्मत वाला। और रैश, रैश मतलब होता है उतावला। कोरेजियस होता है साहसी। और डेयरिंग मतलब होता है सहनशील, उत्साही। ठीक है, तो हम लोग इसका जो है इसका राइट आंसर जो है हम इसे निकालेंगे और देखेंगे। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, रैश। या टर्निंग, टर्निंग मतलब घूमते हुए गति करना। तो घूमते हुए गति करना, तो ये जो ऑप्शन दो दिए गए हैं 66 के हैं, इनको भूल जाइए। देखिए ए बी सी डी हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो मूविंग मतलब होता है गति करते हुए, टेकिंग मतलब होता है लेते हुए, शिफ्टिंग हटाते हुए, और टॉइंग खेलते हुए। तो इसका मतलब ये होता है गति करते हुए, तो इसका राइट आंसर होगा मूविंग, गति करते हुए। 68 वर्थ। वर्थ का मतलब होता है मूल्य। वर्थ का मतलब होता है मूल्य। एंगर का मतलब होता है क्रोध। और मेरिट का मतलब होता है गुण। पीटी का मतलब होता है दया। और एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय। तो मूल्य का राइट आंसर क्या होगा? तो मूल्य का राइट आंसर क्या होना चाहिए? मूल्य मतलब क्या? गुण। आपके मूल्य क्या हैं? तो गुण है उसका, तभी तो उसके मूल्य रहेंगे। तो सी, 68 का सी रहेगा। 69 मेलिंग। मेलिंग का मतलब होता है निंदा करना, निंदा करना। ऑप्शन ए पुल, खींचना। प्रेस, प्रशंसा करना। एडवाइस, सलाह देना। और डिफेम, डिफेम का निंदा करना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, मेलिंग का निंदा करना हो जाएगा। निंदा करना, यानी आप क्या कर रहे हैं? उसकी मजाक उड़ा रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। 70 क्रिप्टिक। क्रिप्टिक का होता है रहस्यमय। रहस्यमय का ऑप्शन ए है सेक्रेट, यानी गुप्त। और बी ऑप्शन है खुला, ओपन, यानी स्पष्ट। कैंडिड का साफ साफ। कंट्रोल्ड, नियंत्रित, नियंत्रित। यानी अब हमें क्या, रहस्यमय यानी गुप्त, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए? सीक्रेट। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप सभी को ऐसे ही वीडियो चाहिए तो अपने मित्रों के पास ज़रूर शेयर कीजिए और सभी के साथ, ताकि हम ऐसे ही फुल टेस्ट की ऐसे ही श्रृंखला सीरीज जो है शुरू करते रहें, और साथ ही साथ सारे चीज़ों का ऐसे ही आपका सेट आता रहे। और जीके का भी हम लोग बहुत बढ़िया से विश्लेषण के साथ सेट जो है बहुत ही अच्छे से शुरू करने वाले हैं, एक्स के लिए और वाई के लिए भी। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि हर अपडेट्स के साथ आप बने रहें। थैंक यू।